गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंजिज लॉ। बेटा हमने पहले पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। उसमें जो पहला लॉ है बेटा वो क्या बोलता है कि व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, कोई भी कॉइल है या सर्किट है उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू लिंक, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उसमें चेंज आएगी तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर कॉइल क्लोज है, जैसे हमने इसको गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस, उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, और वो कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा? जब तक इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो कंटिन्यू रहेगी। व्हेन दिस करंट, जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। और जो सेकंड लॉ है बेटा वो क्या बोलता था कि वो मैग्नीट्यूड देते हैं बेटा। वो जो सेकंड लॉ है, फैराडेज का सेकंड लॉ है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड देता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बेटा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और जब डायरेक्टली हम इक्वालिटी तो के यूज करते हैं बेटा, के की वैल्यू 1 आती है इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और साथ में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी बेटा, जो इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, अब बेटा इसकी जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड तो पता लग गया लेकिन डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन है बेटा वो कौन देता है? लेंजिज लॉ देता है। क्लियर? तो लेंजिज लॉ है, इट गिव द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो ये लॉ क्या बोलते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शंस। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज, जिसकी वजह से जो चेंज आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में ना बेटा, उस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उस जो ईएमएफ होगी या सॉरी इंड्यूस करंट हो गया या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उस चेंज को क्या करेगा? चेंज मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी उसको अपोज करेगा, क्योंकि जो करंट इंड्यूस होगा वो किसके कारण होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होगा, तो जो रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो उस चेंज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगी उस चेंज को अपोज करेगा कौन? इंड्यूस करंट। क्लियर? तो क्लियर हो गया बेटा लेंजिज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट it opposes the change in magnetic flux responsible for its production। तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी इंड्यूस करंट की, वो इस तरह से आएगी कि इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, तो दोनों को अपोज करे, इंक्रीज को भी और डिक्रीज को भी। ठीक है, रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि उसी की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक किसके कारण? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। जैसे मान लो बेटा ये कॉइल है, ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये बार मैग्नेट है। अब जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमने माना। तो हमने पढ़ा जब हम मैग्नेट को इस कॉइल की ओर मूव करेंगे, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा? अब जब नॉर्थ मैग्नेट को बेटा कॉइल के नजदीक ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा, सॉरी, जो पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो फ्लक्स क्या होता है? BA cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है बी, तो बी के, क्योंकि बी को नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहे, बढ़ेगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, अब बेटा ध्यान दो, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आ रही है उसको अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है। ठीक है, ऐसे जब ये मैग्नेटिक लाइंस ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है तो बेटा इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगी, नॉर्थ को नजदीक आने से रोकेगा। अब नॉर्थ को कौन रोकता है? नॉर्थ को कौन रोकेगा बेटा? नॉर्थ को नजदीक आने से कौन रोकेगा? क्योंकि इसके नजदीक आ रहा है तो नॉर्थ को कौन रोकेगा बेटा? नॉर्थ पोल। तो इस कॉइल में करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा ताकि उसके पास कौन सी पोलैरिटी आ जाए बेटा? नॉर्थ पोलैरिटी। हमने पढ़ा वो क्लॉक रूल कि जिस कॉइल में, जिस फेज में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नॉर्थ पोलैरिटी होगी, अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोलैरिटी। तो अब नॉर्थ है, नॉर्थ को बेटा जब इसके नजदीक है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स, अब इंड्यूस करंट हमने पढ़ा है बेटा
लेंजिस लॉ ने क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो जो इस कॉइल में करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज आ रही है, मतलब नॉर्थ पोल इंक्रीज कैसे है, नॉर्थ पोल को नजदीक आ रहा है, तो उस नॉर्थ पोल को नजदीक आने से रोकेगा। तो नॉर्थ पोल को कौन रोक सकता है बताए, नॉर्थ। तो इसमें कैसे फ्लो करेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉक जिस फेज के नॉर्थ पोल है, तो इस तरह से आ रहा है, तो बेटा इसमें कौन सी प्लेट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो इसको अपोज करेगा। क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, तो दूसरी तरफ तो साउथ होगा, लेकिन जो नॉर्थ की ओर होगा उस तरफ कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सिमिलरली बेटा, जैसे ही हम नॉर्थ पोल मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, इससे दूर ले जा रहे हैं, पहले हम इधर को ले जा रहे हैं, अब कहां ले जा रहे हैं, मान लो इससे दूर ले जा रहे हैं, इस तरफ को। तो जैसे ही मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब मैग्नेट के पास जितना ज्यादा मैग्नेट के क्लोज होंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। जब मैग्नेट से कॉइल दूर होगी, जैसे मैग्नेट दूर जा रहा है, तो इस कॉइल के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, कि इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को भी क्या करेगा, अपोज करेगा। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल कैसे जा रहा है बेटा, दूर जा रहा है, तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा। नॉर्थ को दूर जाने से कैसे रोकेगा बेटा, कौन रोकता है नॉर्थ को दूर जाने से, कब कौन रोकता है, साउथ पोल। साउथ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, ऑटोमेटिकली एकदम से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। करंट कैसे आ जाएगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। और इसके पास अब क्लॉकवाइज है, तो जिस स्पेस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है उसके पास कौन सी पोलैरिटी आती है बेटा, साउथ। तो इस मैग्नेट को दूर जाने से भी क्या करेगा, वो रोकेगा। तो क्लियर हो गया बेटा। जब मैग्नेट को इस तरह को मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड द कॉइल, द करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। जब मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, द करंट जो इसमें जो इंड्यूस होगा इस कॉइल में, कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, क्लॉकवाइज। पता लगे क्यों, क्योंकि जो करंट, वही लेंजिस लॉ क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो जब नॉर्थ पोल नजदीक आता है, नॉर्थ पोल के नजदीक आने से मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज करी, तो उस इंक्रीज को अपोज करेगा। जब नॉर्थ पोल को नजदीक मैग्नेटिक फ्लक्स को जब इंक्रीज कर रहा है, तो उसको कौन अपोज करेगा, नॉर्थ को कौन अपोज करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तब ताकि उस फेस में कौन सी पोलैरिटी आ रही है, नॉर्थ। जब मैग्नेट मूव व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड सॉरी व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब मैग्नेट को हम कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स में क्या करेगी, डिक्रीज। और उस डिक्रीज को भी अपोज करेगी, जो कॉइल में करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, ताकि वो उस नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोके। तो नॉर्थ को कौन रोकेगा दूर जाने से, जब इस कॉइल में कैसी पोलैरिटी आएगी, साउथ पोलैरिटी, और मतलब करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो बेटा क्या होता था, जब हमने वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडेज और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कि जब नॉर्थ पोल को उसके नजदीक ले जा रहे हैं, तो करंट मैग्नेट क्या जो गैल्वेनोमीटर तो एक साइड डिफ्लेक्शन दे रहा था, जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाए तो उसके अपोजिट। वो अपोजिट क्यों देता था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर तो एक साइड होती है, जब दूर जाएगा तो दूसरी तरफ। तो सिमिलर बेटा, अगर हम यहाँ पे साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, ध्यान देना है, अब इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल, तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। जब साउथ पोल को इसके नजदीक ले जाएंगे, तो साउथ पोल को नजदीक, तो फ्लक्स बाहर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब कैसे फ्लो, अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि साउथ को नजदीक आने से रोकेगा, तो कैसे फ्लो करेगा बेटा, क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ पोलैरिटी आनी चाहिए। जब साउथ दूर जाएगा तो कैसे फ्लो करेगा करंट, फिर इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ को दूर जाने से कौन रोकेगा, नॉर्थ पोल। तो इसके पास कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब साउथ नजदीक आए तो क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का उल्टा, जो अभी समझाया आपको। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा कि जो लेंजिस लॉ की जब भी कैसे, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। फिर बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ लेंजिस लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ लेंजिस लॉ। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, एक कॉइल ली है, एक कॉइल चाहिए हमें इस तरह से, ठीक है, ये कॉइल है। अब बेटा इन्होंने क्या किया, यहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा, इसमें एक गैल्वेनोमीटर चाहिए और कॉइल। और अब हमने सबसे पहले तो हमें इस जो कॉइल है
इसमें गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट करनी है कि अगर करंट इस तरह से फ्लो करता है, जैसे ऐसे फ्लो करता है, इसमें जब ऐसे फ्लो करे इसमें कैसे फ्लो करेगा, एंटी, ऊपर वाले फेस में कैसे फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो इसके डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए इसको पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, इधर पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। तो करंट ऐसे फ्लो किया तो यहाँ इस फेस में कैसे फ्लो करा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाले। तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर मान लो, अब हमें तो मानना पड़ेगा यहाँ पर, वैसे जब एक्सपेरिमेंट होगा बेटा, जब हम सामने करें तो हमें पता लग जाएगा गैल्वेनोमीटर किस तरह को डिफ्लेक्शन देगा। तो हम मान लो कि जब इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, जब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो गैल्वेनोमीटर सपोज करो राइट, जब एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए सपोज करो राइट साइड को डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरली जब हम ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, इसमें क्लॉकवाइज, तो ऊपर क्लॉकवाइज के लिए कैसे फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर कहां देगा डिफ्लेक्शन, जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो जब एंटी क्लॉकवाइज के राइट साइड दे रहा है तो नेचुरली जब डायरेक्शन चेंज करे करंट की तो कहां देगा ये, लेफ्ट साइड। तो क्लॉकवाइज के लिए कहां देगा बेटा, ये क्लॉकवाइज के लिए कहां देगा, लेफ्ट, ठीक। तो इस बैटरी से हमने पता लगा लिया कि जब गैल्वेनोमीटर राइट साइड डिफ्लेक्शन देगा तो ऊपर वाली जो ये बड़ा कॉइल है इसमें कौन सी पोलैरिटी होगी, नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा और नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। और जब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड देगा तो इसमें कौन सी पोलैरिटी होगी बेटा, साउथ पोलैरिटी होगी। इससे पता फिर बेटा हम इस बैटरी को हटा देंगे। बैटरी का सिर्फ एक ही काम है कि हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें ये पता लगाया कि राइट साइड दे रहा है तो गैल्वेनोमीटर में करंट, मतलब हमने जब करंट फ्लो कर तो करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड दे रहा है, जब उल्टा करवाया तो कैसे फ्लो कर रहा है, लेफ्ट साइड देगा। फिर ये अब बेटा इसमें कोई भी क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, तो यहां पर कोई भी डायरेक्ट करंट नहीं है। फिर बेटा इन्होंने क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट लेंगे नॉर्थ और साउथ, फिर मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, फिर ठीक है, जब फिर मैग्नेट को ही मूव करें, व्हेन द मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल, तो जो गैल्वेनोमीटर इट शो द डिफ्लेक्शन टू द राइट, इट मींस इसके पास राइट की ओर कब देगा डिफ्लेक्शन, हमने लिखा है राइट की ओर, हमें पता लगा दिया उस बैटरी का यूज करें एंटी क्लॉकवाइज, तो इस अपर फेस ऑफ द कॉइल हैज करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके पास कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ। मतलब जब मैग्नेट नॉर्थ पोल को हम मैग्नेट की ओर, सॉरी इस कॉइल की ओर मूव करते हैं तो इसके पास भी कौन सी पोलैरिटी आती है, नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि फ्लक्स जब वही सेम चीज हमने बताया, जब नॉर्थ जो है वो इसकी तरफ को मूव करेगा बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा तो उस इंक्रीज को अपोज करेगा, जो करंट इंड्यूस होगा इसको सर्किट में, इस कॉइल में, तो उस तरह से इंड्यूस होगा कि इस इंक्रीज को अपोज करे। अब नॉर्थ को कौन अपोज करेगा, नॉर्थ। फिर बेटा नॉर्थ को इस मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं, इससे इधर को हटा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी, लेफ्ट साइड, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होगी। तो करंट कैसे फ्लो करेगा अपर कॉइल में, क्लॉकवाइज, तो इसके पास कौन सी पोलैरिटी है बेटा, साउथ पोलैरिटी, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है बेटा, तो ये वेरिफिकेशन है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज़ ला, कि जब नॉर्थ को मूव करते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करते हैं ताकि इसके बाद नॉर्थ पोलैरिटी आ जाए। जब मैग्नेट को दूर ले जाए, नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो कौन सी पोलैरिटी आती है बेटा, क्लॉकवाइज, तो इसमें मतलब साउथ पोलैरिटी आती है। तो सिमिलर आर्गुमेंट जो होल्ड करते हैं किसके लिए, साउथ पोल के लिए, वैसे साउथ पोल को जब नजदीक ले गए तो क्लॉकवाइज, ताकि इसमें साउथ पोलैरिटी है, जब साउथ पोल को नजदीक दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका अपोजिट फ्लो करे, इसके पास नॉर्थ पोलैरिटी है, क्योंकि उसको अपोज, साउथ को दूर जाने से रोकेगा। मतलब जो इंड्यूस करंट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज आ रही है उसको भी अपोज करेगा और जो डिक्रीज आएगी उसको भी अपोज करेगा, बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इटसेल्फ, ठीक है। ये जब ईएमएफ तो होगी बेटा, अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी होगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने ये यहां से ये क्या डिस्कनेक्ट किया बेटा, यहां पर कोई भी नहीं, जब लेकिन मैग्नेट को जब आगे पीछे मूव करेंगे बेटा इधर नीचे तो करंट तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा बेटा कि यहां पर ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगी। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो जब दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही है, तो उसके चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ होगी, लेकिन करंट नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। लेकिन जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, कभी इधर को कभी इधर को, जब नजदीक ले रहे हैं तो एक साइड, जब दूर ले जा रहे हैं तो दूसरी साइड, ठीक है। वो पता लगे कैसे, किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है बेटा ये इंड्यूस करंट, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, कि जो
direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its productions. क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा यहां देखना लेंजिस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ लिंक्ड है बेटा ये भी, लेंजिस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। हमने बोला बेटा जब भी किसी कॉइल में, जो कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है उसमें चेंज आती है, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो कॉइल में क्या है, करंट क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, करंट इंड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, या ईएमएफ ही होगी तो इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब करंट इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो करंट क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहां पर। ठीक है, तो जो लेंजिस लॉ है बेटा वो एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो सॉरी, करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और हमें पता है बेटा हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहां और बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, पढ़ा है ना बेटा हमने ये। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां से आ रहा है, क्योंकि हम करंट को तो अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहां पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां से आ रहा है। देखो बेटा जब भी हम मैग्नेट को कॉइल की ओर मूव करेंगे, जैसे मान लो नॉर्थ पोल, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है बेटा, जब कॉइल जो जिस फेस की ओर नॉर्थ पोल है उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल मैग्नेट कॉइल की ओर मूव किया तो इसमें करंट कैसे फ्लो किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसके पास कौन सी पोलैरिटी है, नॉर्थ पोल। अब जो ये इसमें करंट जो इंड्यूस हुआ इस तरह से इंड्यूस हुआ कि इस नॉर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज आ रही है, मतलब नॉर्थ पोल के नजदीक आने से आ रही है, उस इंक्रीज को अपोज करेगा। अब ध्यान तो नॉर्थ को ये अपोज कर रहे हैं, तो नॉर्थ अपने आप, अभी जो मैग्नेट है ये अपने आप नहीं मूव करेगा इधर को, तो इसको अब ये जो ये मैग्नेट है इसको मैकेनिकली क्या करना पड़ेगा, इधर को मूव करना पड़ेगा। और वो किसके अगेंस्ट, अब ये जो नॉर्थ पोल आएगा क्योंकि फ्लक्स में इंक्रीज आएगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ इसको अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन के अगेंस्ट हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, और वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जब मैग्नेट को हम उसके दूर ले जा रहे हैं बेटा, व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर जाता है बेटा, उल्टा, पहले जिस तरह को अब उसके अपोजिट फ्लो करेगा। जैसे हम नॉर्थ पोल को हम दूर ले जा रहे हैं तो उसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, इसमें कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, साउथ पोलैरिटी। अब साउथ क्या करेगा बेटा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो हम जब मैग्नेट को उधर ले जाएंगे तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा मैकेनिकली, और वही मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम कुछ भी यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं वही कन्वर्ट हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जब हम मैग्नेट में कोई मूवमेंट नहीं है, मैग्नेट को ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो इन दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स तो है यहाँ पर, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जब हम कोई भी वर्क नहीं करेंगे तो करंट भी कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, जीरो। पढ़ा है ना हमने, देखा है हमने, जब भी हम मैग्नेट को कहीं भी मूव नहीं करते हैं तो उसमें गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो करता है, जीरो। जैसे ये नॉर्थ पोल है, इसमें इन दोनों को के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है तो करंट भी जीरो है। मतलब जब हम कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करेंगे तो करंट भी कितना होगा बेटा, जीरो। तो यही तो पता लग गया। तो यहाँ से क्या है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, एक जो हमने मैकेनिकल वर्क किया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन के अगेंस्ट कब होगा, जब मैग्नेट दूर जाएगा। जब मैग्नेट नजदीक आया तो क्या करेगा, अब नॉर्थ जा रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, साउथ आ रहा है इसके नजदीक तो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अगर साउथ पोल इधर को आ रहा है बेटा, जैसे ये मान लो साउथ है, इसके नजदीक आ रहा है तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि साउथ को ही रिपेल करेगा। करंट की जो डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी ताकि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगी उसको अपोज करेगा। साउथ को नजदीक आने से कौन रोकेगा, साउथ पोल, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दूर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के। Whenever there is no motion, मतलब कोई भी वर्क नहीं है,
मूवमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है, तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो पता लग गया जो लेंजिस लॉ है वो किसको फॉलो करता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। लेंजिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब इट इज दिस, जो इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट है उसके लिए वर्क करना पड़ता है, तो इट इज दिस मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल दैट चेंजेस इनटू, वही चेंज किसमें होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था बेटा, हेंस लेंजिस लॉ ओबे, किसको ओबे करता है लेंजिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा।